सब होशियार रहना। हम जंगल के सबसे खतरनाक इलाके से गुजर रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अजीबोगरीब हमले हुए हैं। खतरे की भनक लगते ही सीधे गोली चला देना। यस सर। अरे जंगल में इतने बंदर दौड़ क्यों रहे हैं? क्या हो क्या रहा है ये? सर कोई अजीब जानवर है। गाड़ी मत रोकना, स्पीड बरकरार रखना। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। सर ये क्या है? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश का तराई इलाका अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन पिछले काफी अरसे से यहाँ के जंगलों से गुजरने वाली सड़क पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। सादी वर्दी में जीप में सफर कर रहे पुलिसकर्मी भी ऐसी ही एक घटना के शिकार बने थे। उन्हें पिछली कुछ घटनाओं से खतरे का पूरा अंदेशा था, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उनकी बंदूकें भी किसी काम नहीं आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बंदर जैसे किसी जानवर ने उन पर हमला बोल दिया और पलक झपकते ही वो गायब भी हो चुके थे। दिन के उजाले में हवा की तरह हमला करके आंधी की तरह गायब होने जैसी हरकतें इंसानों के बस की नहीं थी। तो क्या ये जानवर थे या फिर कुछ और? हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं थे। आखिर क्या राज था इन वारदातों के पीछे? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। इसे समझने के लिए आइए चलते हैं कुछ अरसे पहले, जब इन वारदातों का सिलसिला बस शुरू हुआ था। अरे छुटके, मना किया था ना जंगल के रास्ते से आने में, तो फिर क्या ही रास्ता चुना? शाम से पहले शहर पहुंचेंगे भी कि नहीं मालूम नहीं। इतना सारा पैसा है हमारे पास। भैया चिंता ना करें, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऊपर से यहाँ पुलिस का कोई चेक नाका भी नहीं है। साथ में इतने पैसे हैं, किस किस को क्या क्या जवाब देते। हाँ ठीक है, चलो। ड्राइवर गाड़ी रोको। सुनसान इलाके में रुकना ठीक नहीं है भैया। अरे इतना भी मत डर छुटके, लगता है उसकी फटफटी खराब हो गई है। अगर इस जंगल में हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ड्राइवर उनके पास गाड़ी रोको। क्या बात है भैया? नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा नाम प्रकाश है। इस इलाके का छोटा सा व्यापारी हूँ। पास ही के गांव जा रहा था कि मेरी बाइक ने जवाब दे दिया। अगर आप मुझे अगले गांव तक छोड़ दें तो दिन ढलने से पहले मैं वहां से मैकेनिक का भी इंतजाम कर लूं। बस कुछ 8-10 किलोमीटर की ही बात है। क्या बात है, हम और आप एक ही जमात के हैं। हम भी व्यापारी, आप भी व्यापारी। आइए आपको छोड़ दें। शुक्रिया। मैं बाइक साइड लगा कर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। भाई साहब, ये जंगल का रास्ता सुरक्षित तो है ना? बहुत सुनसान लग रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ अक्सर। भाई तुम देख क्या रहे हो? ऊपर देखो, कोई बंदर बंदर तो नहीं आ गया गाड़ी के छत पे? हाँ, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर दयाल बोल रहा हूँ। मैं रूट नंबर 34 पे कोसी गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर जंगल में हूँ। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर एक्सीडेंट। आप इमीडिएटली पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करें और उन्हें एक एम्बुलेंस के साथ भेजिए। थैंक यू। मैं अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था, तभी रास्ते मैंने इस गाड़ी की लटकती हुई लाश देखी और फिर आगे ये। सर, गाड़ी को देखकर लगता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट है।
ये गार्ड की लटकी हुई लाश कोई भी सड़क पे एक्सीडेंट तो नहीं लगता ये। जाल जी, ये पंजों के निशान देख रहे हैं? ये किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान लगते हैं। आप तो यही हैं जी। क्या लगता है आपको ये किसके निशान हो सकते हैं? सर यहाँ के देखिए ना। सर, पेपर के हिसाब से ये दोनों भाई लग रहे हैं, टिम्बर के व्यापारी हैं। पुलिस चेक नाका से ना गुजरना पड़े इसलिए इन्होंने ये रोड पकड़ी थी। और बैग में जो भी माल था सब गायब हो चुका है। फिलहाल तो इनकी फैमिली का पता लगाओ और इस घटना के बारे में उन्हें इत्तला कर दो। सर, जंगली जानवर हमला तो करते हैं लेकिन चोरी तो नहीं करते। ये कुछ और ही लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, ये देखिए, पैरों को निशान और खून के धब्बे भी। यहां पर आकर के फुटप्रिंट गायब हो गए। ये जरूर हमलावर के निशान होंगे। मारने के बाद लूट लेकर जंगल में भाग गए होंगे। पर सर, एक अकेला आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? हो सकता है कि इनके साथ 3-4 लोग और भी हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमलावर घायल भी हैं और ज्यादा दूर जंगल में नहीं गए होंगे। दयाल जी, आप इस जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। जब तक हम इन हमलावरों को पकड़ नहीं लेते, आप हमारे साथ ही रहिए। ओके सर। शेखर, सर, तुम अपनी एक टीम लेकर जंगल के पीछे के रास्ते की तरफ से जाओ। मैं और दयाल जी आगे की तरफ से जाते हैं। और हाँ, चप्पा चप्पा छाप मारो, ठीक है? यस सर। खून के धब्बे और पांव के निशान भी गायब हो गए थे। या तो गाड़ी में फरार हो गए हैं या फिर अभी भी इसी जंगल में हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हो सकता है ऐसा कि अभी जंगल में ही हो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? दो बिजनेसमैन की कार यहीं से गुजरी होगी। दयाल जी, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां पहुंचने का यही एक रास्ता है ना? जी हाँ, लेकिन क्यों? चोर लोगों की यह पुरानी चाल है। गाड़ी खराब हो जाने का बहाना बनाकर निर्दोष लोगों को रोकते हैं, उनसे जान पहचान बढ़ाते हैं और बस सुनसान इलाके में जाकर उन्हें लूट लेते हैं। एनीवे, गाड़ी का नंबर नोट करो और लोकल आरटीओ से पता लगाओ किसी गाड़ी है। 2 टिम्बर व्यापारियों की लूट से शुरू हुआ ये सिलसिला आने वाले वक्त में और भयानक रूप लेने वाला था और पुलिस वालों की नाक में दम करने वाला था। पहाड़ियों के बीच बसा जन्नत का टुकड़ा अचानक से जुर्म की जागीर बनने जा रहा था। देखने में ये किसी जंगली जानवर की हरकतों की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अगर ये जानवरों का काम होता तो उनके पंजों के निशान जरूर मिलते। यहाँ सबसे अजीब बात भी यही थी कि इनकी हरकतें जानवरों जैसी थी, लेकिन कोई निशान नहीं मिलते थे। इस वक्त पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, झाड़ियों से मिली एक मोटरसाइकिल और एक आदमी के पैरों के निशान। लेकिन इतने पेचीदा मामले के लिए क्या इतना सुराग काफी था? ऑफिसर वरुण को हर हालत में इस पहेली को सुलझाना था और इसके लिए उस मोटरसाइकिल सवार का मिलना बहुत जरूरी था। सर, आरटीओ की जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी प्रकाश माथुर की है। वो पास के ही कोसी गांव में रहता है और वो लकड़ियों का छोटा मोटा व्यापारी है। अच्छा। हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो कल रात को गांव के क्लिनिक में गया था मरहम पट्टी कराने के लिए। देख, अपनी करतूतों से मुंह मत मोड़। बता कौन कौन है तेरे साथ? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो नहीं, किसने किया? साहब, जो मैंने देखा अगर वो बता भी दूं तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। आप समझोगी कि मैं पगला गया हूं। अबे ड्रामेबाजी बंद कर।
ऐसी ऐसी जगह डंडे तोड़ूंगा ना, तेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। निशा, सच बता, क्या देखा तूने? साहब, मैं अगले गांव जा रहा था, जंगल में मेरी बाइक खराब हो गई। उन दो भले लोगों ने मुझे कार में सवारी दी, फिर अचानक जंगली आवाजें सुनाई दी, मानो बदरों का टोला पगला का चिकन चिल्ली कर रहा हो। पूरे जंगल में पल में ही मौत का तांडव होने लगा। अबे भूमिका बांधना बंद कर और बता तूने क्या देखा? थे कौन वो लोग? साहब, वो कोई लोग नहीं थे, पता नहीं बंदर थे, दानव थे या कुछ और। आदमी नहीं हो सकते साहब। अचानक कुछ कार की छत पर कूदा और गार्ड ने खिड़की से मुंडी निकाली, लटका दिया साहब, बीच जंगल में लटका दिया। तभी कार की शेप पर कुछ लगा, शीशा टूटा नहीं, आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, तभी एक्सीडेंट हुआ। मैं डर गया था साहब, कहीं वो जानवर मुझ पे दोबारा हमला ना कर दे, इसलिए मैं भाग गया। अपनी बाइक लेने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी। यही सच है साहब, यही सच है। शक और सबूतों के आधार पर ऑफिसर वरुण ने प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उससे भी कुछ खास मदद नहीं मिल पाई। उसका तो कहना था कि वो खुद ही उन शिकारियों का शिकार है। तो उसने पुलिस को जो कुछ भी बताया था, उसके मुताबिक ये कोई बंदरों जैसा गैंग है जो पेड़ों से कूदते हुए आता है और आसमान से ही वार करता है। तो क्या ये बंदर ही थे जो इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे, या फिर कोई और ही किस्म के जानवर जिसके बारे में इंसानों को अब तक कोई जानकारी नहीं थी? ऑफिसर वरुण की उलझन अब और बढ़ गई थी। क्या लगता है तुम्हें? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? वो तो अजीब सी ही कथा सुना रहा है। अभी से जाने दो, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया है, फिर भी नजर रखो इस पे। डरा हुआ है बहुत, मगर किससे? सर मुझे ध्यान आ रहा है, इस तरीके की ये तीसरी घटना है। क्या मतलब? सर आपके ट्रांसफर होके आने के कुछ महीने पहले उसी इलाके में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। दोनों एक्सीडेंट हुए थे, कोई भी गवाह नहीं बचा। अच्छा, ऐसा लगा कि कार ड्राइवर ने मोड़ पे अपना कंट्रोल खो दिया और ये एक्सीडेंट हो गए। और हर बार उनका सामान गायब था और हर बार बोनट पे उसी तरह के जंगली जानवर के निशान पाए गए। शेखर जैसा इत्तेफाक नहीं लगता। सर आप ये कह रहे हैं कि जंगली जानवर से ये कोई अटैक करवा रहा है? हो सकता है, मतलब कि पहले जंगली जानवर से हमला कराया गया हो, बाद में पीछे से आकर कोई उन्हें लूट करके चला गया हो। थोड़ा अनरियलिस्टिक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है शेखर। पर सर ये जंगल उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल तक सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा जानवर अटैक कर रहा है, कौन उससे ये सब करवा रहा है? शेखर एक काम करो, हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर दयाल जी से मिलते हैं। वैसे दयाल जी, आपको तो पता ही होगा जंगल में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। एसपी साहब, ये जंगली जानवर का अटैक और चोरी होने की खबरों से तो मैं भी वाकिफ हूं। हाँ, अगर आप लोग चाहे तो हम पता लगाने के लिए हाका करा सकते हैं। हाका? जी हाँ, हाका। दरअसल काफी बार जंगली जानवर या बंदरों के गुट अपने जंगली इलाकों से बाहर निकलकर गांव की ओर आ जाते हैं और फिर आसपास के गांव वालों या रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों का जीना दुश्वार कर देते हैं। उन्हें यहाँ से खदेड़ने के लिए पुराने कबीलाई तरीके को ही हाका कहते हैं। इसमें लोग ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, तुरही बजाते हैं और इन सब की आवाज़ों से बेचैन होकर जंगली जानवर जंगलों की तरफ भागते हैं या फिर सामने आते हैं। भाग गए तो ठीक है, और सामने आ गए तो? डोंट वरी सर, इसलिए हम लोग हमेशा अपने साथ में ट्रैंक्विलाइजर गन्स रखते हैं। गोली लगते ही बड़े से बड़ा हाथी भी चुटकियों में बेहोश हो जाता है। मैं आज ही अपने आदमियों को कहकर यहाँ के लोकल कबीले वालों को बुला लेता हूँ और हाका शुरू करवा देता हूँ। लेट्स होप कि वो सामने आ जाए, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की जाने जाएंगे। इंस्पेक्टर शेखर और ऑफिसर वरुण ने इन अजीबोगरीब घटनाओं से निपटने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर दयाल की मदद ली। फॉरेस्ट ऑफिसर दयाल ने जंगली जानवरों को भगाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले तरीके हाका को आजमाने का फैसला किया और शायद उस तरकीब ने काम भी किया, क्योंकि हाका की गूंज के बाद कई दिनों तक जंगल में कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी पुलिस के पास ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सुराग। फिलहाल वो बस यही मानकर चल रही थी कि हाका की वजह से ही वो अजीबोगरीब हमलावर जंगल छोड़कर चले गए। पर क्या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, जिसकी आशंका भी किसी ने नहीं की थी?
जैन सर। जैन, ये एक्सीडेंट भी जंगल के उसी इलाके में हुआ है जहां पर पिछला एक्सीडेंट हुआ था। ये उसके फोटोग्राफ्स हैं और ये है उसकी रिपोर्ट। सामान चोरी करके सिर्फ मारा नहीं गया है, हमने जो हाका किया था ये उसका जवाब है, एक वार्निंग। वार्निंग? वार्निंग कैसी सर? कि अगर हमने तहकीकात करना बंद नहीं किया तो हमारा भी यही हाल होगा। अब जो बंदर हैं या आदमी हो या कोई आदमखोर, इस चेतावनी का जवाब तो देना ही होगा, उन्हें पकड़ना ही होगा। लेकिन सर हम इन लोगों को पकड़ेंगे कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लोग दिखते कैसे हैं, कौन हैं, कितने हैं। शेखर, एक काम करो, सर आसपास के जितने भी गांव कस्बे हैं वहां के हर सुनार की दुकान और हर कबाड़ी की दुकान पर अपने आदमी फैला दो जी। और हर लेन देन पर नजर रखो। ओके सर। दयाल जी, जी। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हाईकमान से ट्रेंड पुलिस डॉग जल्दी मंगवाइए। अगला वार करने का उन्हें मौका नहीं देंगे, क्योंकि अगला वार हम करेंगे। ये कुत्ते आगे रुके हुए। अब यहाँ आगे पानी में इनकी सेंट छूट गई, अब इससे आगे इनका भी मदद कर पाना मुश्किल है। वापस चलो। बैठ जाओ। शेखर, ये कैसे हो सकता है? हमारे शिकारी कुत्ते भी उनको ढूंढने में नाकामयाब रहे, सारे के सारे एक जगह आकर रुक गए। सर वो लोग मुझे बहुत ही चालाक लगते हैं। वो हमारी हर चाल और हर तहकीकात का तोड़ वो पहले से ही निकाल चुके हैं। शेखर, ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। अथॉरिटी को जल्द से जल्द इसका रिजल्ट चाहिए और हम यहाँ अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। कैसे पकड़ेंगे हम उन्हें? सर पकड़े जाएंगे, हमने उस इलाके की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। शेखर, एक काम करो, अपनी पेट्रोलिंग बंद करो। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सर। शेखर, हमारे आदमी पुलिस की वर्दी में पुलिस की गाड़ी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो हम पर अटैक क्यों करेंगे? वो इंसान हो या जानवर, लेकिन है तो चोरी। जब तक हम उन्हें चोरी करने का मौका नहीं देंगे तब तक वो हमारे सामने क्यों आएंगे? तो सर क्या करें? शेखर, एक काम करो, कल तुम अपनी एक टीम लेकर के वहां सिविलियन ड्रेस में, सिविलियन गाड़ी के साथ वहां से गुजरो, एक बिजनेसमैन की तरह, और गांव वालों की मदद से आसपास ये खबर भी फैला दो कि एक गाड़ी वहां से गुजरेगी बहुत सारे पैसों के साथ, और तुम अपने आदमी भी आसपास के चेक पॉइंट से हटा दो। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करो कि उन्हें यह लग जाए कि हम उनकी चेतावनी से डर गए। मतलब सर वो रिलैक्स हो जाएंगे और वो हम पर हमला करेंगे। और जैसे ही हमले का एक भी अंदेशा हो, कितनी गोलियां मारो, कितनी गोलियां मारो, क्योंकि बचने की एक भी गुंजाइश ना रहे। सर आई वॉन्ट देम डेड और अलाइव। शेखर, यस सर। तुम सब लोग बहुत चौकन्ने रहना। दुश्मन कब, कहां और कैसे हमला करेगा कोई नहीं जानता। खतरे की पहली घंटी पर तुम मुझे रेडियो करोगे। यस सर। मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। वैसे हमने पूरी तैयारी कर ली है, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। शेखर, डोंट बी अ हीरो। यस सर। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रेडी? यस सर। चलो। सब होशियार रहना, हम जंगल के सबसे खतरनाक इलाके से गुजर रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अजीबोगरीब हमले हुए हैं। खतरे की भनक लगते ही सीधे गोली चला देना। यस सर। अरे जंगल में इतने बंदर दौड़ क्यों रहे हैं? क्या हो क्या रहा है ये? सर, कोई अजीब जानवर है। गाड़ी मत रोकना, स्पीड बरकरार रखना। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये क्या है? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
शेखर जिंदा है, जल्दी आओ। सर शेखर, भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन हुआ क्या? सर हम प्लान के मुताबिक जा रहे थे, फिर कुछ आवाजें सुनाई दी, फिर एक साया कार की तरफ लपका। जिस तरीके से वो साया हमारी कार पे लपका, इंसान तो नहीं हो सकता, जानवर। शायद बंदर हमारी कार पे लपके। सर अचानक हमारी विंडस्क्रीन पे खूब सारे मिट्टी लग गई और गाड़ी सीधी पेड़ से टकरा गई। सर बाकियों का क्या हुआ? बाकी सब मारे गए शेखर। सर इतना अचानक हुआ हर चीज कि मैं किसी को नहीं बचा पाया। कांस्टेबल पानी दीजिए, पानी दीजिए। शेखर, सर तुम मेडिकल स्टाफ के साथ रेस्ट करो। हाँ? आई एम सॉरी सर, आपकी पूरी की पूरी टीम को उन दरिंदों ने, पर थैंक गॉड शेखर जी बच गए। क्या सोच रहे हैं सर? यही कि अब तक मैं जंगल के बाहर रहकर उन जंगली दरिंदों का शिकार करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जंगल के अंदर रहना चाहिए। दयाल जी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ऑफिस या कोई केबिन जंगल के अंदर है? जी हाँ, एक पुराना आउट हाउस है, काफी अरसे से खाली पड़ा है। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? हमलावर धावा बोलकर हवा की तरह कहीं जंगल में खो जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए मुझे जंगल को नजदीक से जानना होगा, पहचानना होगा, और ये काम मैं किसी पुलिस चौकी से नहीं कर सकता। दयाल जी, क्या आप कुछ दिन के लिए मेरे रुकने की व्यवस्था वहां करवा देंगे? ऑफ कोर्स सर, लेकिन वहां रहना खतरे से खाली नहीं है सर। सिर्फ चोर चुक्के ही नहीं, बल्कि कई जंगली जानवरों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अब मैं किसी बेगुनाह का खून होते नहीं देख सकता। हाँ शेखर सर इतनी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया? थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अब जब तक उन जानवरों को पकड़ ना लूं तब तक कोई आराम नहीं मिलेगा। लेकिन सर आप अचानक उस बीहड़ में रहने चले गए। सर 2-4 कांस्टेबल साथ रख लेते। नहीं शेखर, मैं नहीं चाहता कि जंगल में पुलिस आए और उनका आना जाना देखकर ये लोग पहले से ही सतर्क हो जाए। मैं दबे पाँव इनकी जांच पड़ताल करता हूँ, कुछ खबर मिली तो फोन करूंगा, ठीक है? ओके सर, जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते साहब। हाँ, थोड़ा सामान चाहिए था। हाँ बोलिए। एक बिस्किट के पैकेट दे दीजिए और एक नहाने का साबुन दीजिए। कितने पैसे हुए भैया? 2300 भैया। खुले दो भैया, 1000 के खुले। यहाँ अभी जंगल में कहाँ से खुले लेंगे? नहीं, मेरे पास 1000 के ही हैं।
अच्छा मेरे पास है, मुझसे ले लीजिए। थैंक यू। लीजिए भैया। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये जो साइकिल वाला आदमी है जिसके पास इतने नोट थे, यही रहता है? नहीं सर, शादी का सामान वामान लेके गया हुआ है। भैया तुम एक काम करो, ये 2000 की छुट्टी हमसे लो और वो जो 2 नए नोट साइकिल वाला दे के गया है वो हमें दे दो। हेलो हेलो शेखर। सर। शेखर मैं अभी 2 कदम चलकर जरा बाहर आया था। यहाँ जंगल में एक आदमी ने दुकानदार को 1000 की गड्डी के 3 नए नोट देकर सामान खरीदा है। शेखर यहाँ लोग महीना भर काम करने के बाद भी 1000 रुपए नहीं कमा पाते, और इस आदमी के पास 3 नए नोट, वो भी सीरियल नंबर के। हाँ शेखर। यस सर। मैंने पीछा किया था लेकिन वो आदमी भाग गया, लेकिन मैं उसका चेहरा देख लिया था। तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें 3 नंबर सेंड कर दिए हैं। जी सर। तुम लूट के पैसों की फाइल चेक करो और 3 नंबर मैच करो। सर। अगर मैच होते हैं ना तो तुम एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर फौरन यहाँ चले आओ शेखर। जी सर। सर ये धीरज है, स्केच आर्टिस्ट। बैठिए। सर आपका शक सही था, वो जो बिजनेसमैन वाले कार में जो पैसे गायब हुए थे, ये 3000 के नोट उन्हीं गड्डियों में से हैं। शेखर उस आदमी के पास नोटों की बड़ी गड्डी थी, इसका मतलब साफ है कि वो सब जंगली लुटेरे हैं। ऐसा करो कि जब तक स्केच नहीं बनता तब तक आसपास के जितने भी किराना मर्चेंट है ना, ये सर, सबको खबर करो कि अगर कोई भी आदमी भारी मात्रा में सामान खरीदता है तो सबसे पहले जानकारी पुलिस को देगा। यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है सर, हर जगह खबर कर दी है। शेखर ये वही आदमी है, इसकी सैकड़ों कॉपी बनवाओ और इस जंगल में और आसपास में जितने गांव है सब जगह चिपकवा दो, ठीक है? और अपने चेक पोस्ट पर खबर कर दो सर कि अगर ये आदमी यहाँ है तो मुझे चाहिए जल्द से जल्द, और वो भी जिंदा। सर। आखिर पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की कोशिशें रंग लाई और इस बात का खुलासा हो गया कि ये मंकी गैंग असल में बंदरों का ग्रुप नहीं था, बल्कि जंगल में ही रहने वाले कुछ लोग थे। लेकिन इस बात के सामने आने से एक नई मुश्किल ये थी कि इतने शातिर और माहिर लोग उतने ही खतरनाक भी होंगे। आखिर कौन थे ये लोग और असल में कैसे दिखते थे? आखिर कैसे वो बिना कोई निशान छोड़े लगातार लूट और खून की वारदातें करते थे? अब पुलिस को जंगल और आसपास के इलाकों में से जग्गा की तलाश थी जो उस गैंग से मिला हुआ था। की ओली जला चुका है, अब क्या हम सबको भी जलाएगा? हाँ, समझ नहीं आता तुझे? क्या है ये? तेरा हमारे साथ काम करना ठीक नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर सुबह ही हमारी सर्च पार्टी को एक जगह मिली है और दयाल जी को खबर कर दिया है, वो भी आ रहे हैं। संभल के आइएगा सर। सर ये देखिए। बड़ी अजीब बात है, जंगल के बीचों बीच यहाँ ना तो कोई गांव वाले रुकते हैं और ना ही कोई मुसाफिर। इसका मतलब साफ है कि मंकी गैंग के लोग यहाँ रुके थे। लग तो यही रहा है सर। आसपास के एरिया की पड़ताल कर।
सर। सर रुकिए, आगे मत बढ़िएगा। शिकारियों की तरह जाल बिछाकर गए कमीने। अरे फायर, ये देखिए। मर गया सर। ये तो वही आदमी है जो मुझे किराने की दुकान पर मिला था। What? ये निशान कैसा है? ये कबीला निशान है सर। यहाँ पे आसपास 3-4 कबीले हैं, उन्हीं में से एक कबीले का होगा। तुम लोग लाश को पोस्टमार्टम में लेके जाओ। दयाल जी, शेखर सर, हम लोग यहाँ आसपास के एरिया की जांच पड़ताल करते हैं। सर, इन गांव वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। अब क्या करें? काम करो दयाल जी, इस टैटू के बारे में हम इससे पूछिए। देखो कुछ जानते हैं ये लोग? ओके सर। सुनो भाई, ये निशान पे जानते हो? हाँ, इसके बारे में पता है मुझे। इस साइड अच्छा आइडिया था सर। वो आदमी निशान देखते तुरंत ही पहचान गया। यहाँ से कुछ मील उत्तर की तरफ ये कबीला है। अभ्यास कर रहे हैं। मंकी गैंग के लोग हो न हो, इसी कबीले के हैं। ये बुत कराएं इस कबीले की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी कला है। पूरे कबीले में से बहुत ही गिने चुने लोगों को ये कलाएं सिखाई जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन सबकी मदद से अपने कबीले की रक्षा कर सके, न्याय कर सके, शांति स्थापित कर सके। एक बात तो साफ है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये हजांग जी उन्हें जरूर जानते होंगे। हमें मदद मिलेगी सर, हमें मदद मिलेगी। जी नमस्कार। नमस्कार। कहिए। आप इस आदमी को जानते हैं? इसके और इसके साथियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चले जाए आप लोग। आजम जी, देखिए, हम आपको गुस्सा दिलाने या आप पर उंगली उठाने नहीं आए। सुना है सरपंच जी की चौखट पर जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। सही सुना आपने। हजांग जी, पिछले कई महीनों से कई निर्दोष लोगों की जानें गई, उनका सामान भी चोरी हुआ है। हमलावर हवा की तरह आते हैं और हमला करके चले जाते हैं। हमारे कई अफसरों की जानें भी गई हैं। हमें इसका हुलिया पता चला, लेकिन बाद में हमें इसकी लाश मिली। हजांग जी, हमें इसके साथियों की तलाश है, इससे पहले कि और बेकसूर लोगों की जाने जाए। साहब, इसका नाम जग्गा है। जग्गा, नत्थू और उसके 2 साथी। मैंने ही उन्हें कस्बे की रक्षा करने के लिए सब कला सिखाई थी। आज तक के कस्बे के सबसे तगड़े सिपाही थे ये लोग। अभी ये लोग कहाँ हैं? पता नहीं साहब, कला सीखने के बाद घमंडी हो गए थे। हमारे रीति रिवाजों को तोड़ के चले गए। कस्बे की रक्षा करने से ज्यादा शहर में जाके उन्हें पैसा कमाना अच्छा लगा। जग्गा तो मारा गया, लेकिन अभी उसके साथी बाकी हैं। हाजंग जी, इन्हें आप ही ने सिखाया है, तो आप ही इनको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो पता नहीं कितनी और जाने जाना बाकी हैं भी। हजांग जी, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, लेकिन आखिरी निशान हमें इस जगह पर मिले और यहीं जग्गा की लाश भी। लेकिन ये कल की बात है।
क्या लगता है आपको इस वक्त ये लोग कहाँ पर छिपे होंगे? सारे हमले इस रास्ते के इर्द गिर्द ही हुए हैं। रास्ते के दाएं तरफ जंगल कम और पहाड़ियां ज्यादा है, और इसीलिए वो लोग रास्ते के बाएं तरफ होनी चाहिए। जंगल बड़ा है, पर उन्हें रहने के लिए कोई गुफा और पानी चाहिए। ये रही नदी, मेरे ख्याल से वो नदी के आसपास के इलाकों में मिलेंगी। बड़ी अजीब बात है, जंगल में इतने सारे पत्ते एक साथ सहेज के रखे गए हैं। कुछ सही नहीं है आजम जी, चलिए देखते हैं। नथु और उसके आदमी का सामान। हम उनके काफी नजदीक हैं। हाँ, होशियार रहना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। चलिए आजम जी। एसपी साहब, भाई पुलिस भागो, ये देखिए भाग रहे। खजानची है साथ में, चले। सब पकड़ में आया ना, देखो इसे। हिला नहीं अजान जी, एक और बचा हुआ है, इसे पकड़ में से मार। लूटपाट के अलावा कभी स्कूल भी चले जाता हा? तो आज गिनती आ जाती कि मैंने 6 के 6 फायर कर दिए हैं। हाँ, हिलना नहीं। चाकू को पहचानता है ना, आजम जी का दिया हुआ है, सांप के जहर से डुबाया हुआ। जरा सा छील दिया ना तो लकवा मार जाएगा जिंदगी भर के लिए। शेखर, दयाल, वहां से चलो। हाँ। शेखर जी, अब जाए, रस्सी काटिए।
ले जाओ इन बंदरों को चिड़ियाघर में, अब वहीं कलाबाजियां खाते रहना। अजांग जी, अगर आप हमारा साथ ना देते तो पता नहीं हम इन बंदरों को कब पकड़ पाते। एसपी साहब, मेरे कला को बहुत बुरे नाम दे रहे थे। ले जाए इन गद्दारों को मेरे सामने से। अपने इलाके और लोगों की सुरक्षा के लिए सिखाई गई कला का गलत इस्तेमाल करके नत्थू और उसके साथियों ने अपने समुदाय को भी शर्मिंदा किया था। इन्होंने अपनी लालच और फायदे के लिए न सिर्फ डकैतियां की थी, बल्कि कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था। एसपी वरुण, ऑफिसर दयाल और हजांग की मदद से मंकी गैंग के नत्थू और उसके साथियों को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। मंकी गैंग के हर एक सदस्य को आर्म्ड डकैती और हत्याओं के आरोप में आईपीसी की धारा 392, रॉबरी के लिए आईपीसी की धारा 396, डकैती, हत्याएं और गैंग बनाकर डकैती डालने के लिए आईपीसी की धारा 400 के तहत बामशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस पूरे ऑपरेशन में कई बहादुर पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। सरकार की तरफ से उन जाबाज पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत सम्मान और उनके परिवार को खास सुविधाएं मिली। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान